चले जी, ये पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान की जो अहम शहरों में मौसम की सूरत हाल है हमने आपके सामने रखी है। अब ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है, शहरी कैसा फील कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स कैसा फील कर रहे हैं, वो हम जानेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, धुंध के बायस कहाँ कहाँ पर मोटरवेज बंद है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे जी शहर लाहौर का, और सामिया हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज लाहौर से। सामिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कितनी ठंड फील कर रही हैं, और अभी जहां पर आप मौजूद हैं, या पूरे अगर मैं लाहौर की बात करूं तो क्या सिचुएशन है। ये भी सवाल ऐड करें कि सुबह सवेरे उठना कैसा लगा, क्योंकि कल जब ये बीपर देकर आई ऑफिस में इनसे मुलाकात हुई तो ये बहुत अच्छी खासी मुश्किल में दिखाई दे रही थी कि सुबह सवेरे उठना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये भी जरा सामने बताएगा अपना एक्सपीरियंस, और दूसरा ये बताएगा कि मौसम का हाल बताने वाले क्या बता रहे हैं स्पेशली लाहौर के बारे में, कोई बारिश की पेज कोई है? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। ऐसे ही है, कल मैं जो बीपर देने के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, हुई थी। सुबह सुबह उठना बहुत चैलेंजिंग है। सुबह सुबह ना सिर्फ उठना होता है, थोड़ा सा तैयार भी होना होता है। और इस वक्त भी दर्जा हरारत 4 डिग्री, और आप पूछ रही थी कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आज मैं सर्दी ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है। और सर्दी के बारे में कहा भी यही जाता है, आप जितनी फ़ील करो आपको उतनी लगती है। और दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन वहीं आज हवा चलने की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से सर्दी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं पर जहाँ पे हमारी रूटीन चेंज हुई है, वहीं पर मुझे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हुए तलबा जो है बड़ी तादाद में नजर आए। वो भी ये गिला शिकवा कर रहे थे कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए तो जो है वो छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी गई हैं, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में जाना, फिर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुंचकर क्लासेस लेना। हाथ जो है वो बिल्कुल नम हो जाते हैं, ना कुछ लिखा जाता और दिमाग भी शायद नहीं चलता। तो बिल्कुल एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त सबके लिए है, खास तौर पर ख़वातीन के लिए भी है जो सुबह उठती हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, और इसी तरह से बिल्कुल हमारे लिए भी। और मैं आपकी बात भी सुन रही थी, आपने आज प्रेस के बारे में जिक्र किया, आप लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। तो बिल्कुल मेरे साथ साथ यहाँ पर जितने लोग सुबह सुबह जा रहे हैं अपने ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सब प्रेस के काबिल हैं, और ख़ासतौर पर ख़वातीन भी। और इस वक्त जो महकमा मौसमियात है उनके मुताबिक आज के दिन में बारिश की तो कोई पेशगोई नहीं की जा रही, ताहम महकमा मौसमियात ने बिल्कुल। सामिया, आपने प्रेस की बात की, महक हम तो रोज़ाना कहते हैं कि बड़ी हिम्मत है, हमारे तमाम नुमाइंदगान जो है ना सख्त मौसम में जा रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है। जिस तरह स्टूडेंट्स की आपने बात की ना कि दिमाग जो है वो नम हो जाता है, हाथ नहीं चलते, वो तो गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो स्टूडेंट के तकरीबन यही हालात रहते हैं। तो बहरहाल वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू अगेन, और ज़बरदस्त आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये मौसम की सख्ती झेलना आसान काम नहीं है। मकसूद आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताएं आप कितनी सख्ती झेल कर हमें यहाँ पर बीपर देने पहुँचे हैं, कैसा मौसम है, कितना मुश्किल है सुबह सवेरे यहाँ पर आकर इस तरह अब हमारे नाज़रीन को आगाह करना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्तान में जो मौसम है वो अंगड़ाइयाँ दिखा रहा है, कभी धुंध, कभी बादल, तो कभी सूरज जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से गुज़श्ता रात भी जो है मुल्तान और उसके शहर और उसके मज़ाफ़ात में जो है वो धुंध का राज था, और अब जैसे ही सूरज भी जो है अपनी आबोताब के साथ चमकना शुरू हो गया है, किरणें जो हैं ज़मीन पर पड़ना शुरू हो गई हैं, धुंध के जो बादल हैं वो छटते जा रहे हैं। ताहम जो मोटरवेज़ हैं उसके मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वो धुंध के बायस अभी भी बंद हैं। बात करें हम मोटरवे M4 की, तो वो शेरशाह इंटरचेंज और अब्दुल हकीम के दरमियान बंद कर दी गई है शदीद धुंध के बायस। और इसी तरीके से जो मोटरवे M5 है उसका सेक्शन 1 जो है, जो शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक है, वो बंद किया गया है हद निगाह के बायस, जबकि सेक्शन 2 जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्तान और जनूबी पंजाब, क्योंकि मैदानी इलाका है, अभी तक बारिश की जो पेशन गोई है वो अभी तक नहीं की गई, और जो है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो मुल्तान में हवाएं चल रही हैं। ताहम आज का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 7 अच्छी बात है कि मुल्तान का दर्जा हरारत लाहौर की निस्बत कदरे बेहतर है, और आपके चेहरे पे जो सूरज की हल्की हल्की किरणें पड़ रही हैं, उससे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जैसे वक्त गुजरेगा सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमकना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, और अब आगे बढ़ते हैं और फैसलाबाद का रुख करते हैं और रेदा से बात करेंगे। रेदा, कल भी आपने बताया कि धुंध में आप थोड़ी धुंधला गई, और आज कुछ मंजर मुझे फिर से ऐसे लग रहा है। मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद का क्या वेदर है, टेम्परेचर क्या है, और क्या बारिश का कोई इम्कान बताया गया है? आपको कितनी ठंड लग रही है आज? महक, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं तो ठंड से ठिठर रही हूँ।
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस वक्त फैसलाबाद में हर तरफ जो है वो स्मोक और फोग का एक कॉम्बो है जिसका राज है, धुआं ही धुआं है, हद निगाह बिल्कुल ही सिफर हो गई है और इस कदर खून जमा देने वाली शदीद सर्दी पड़ रही है कि हाल जो है ना वो बेहाल हो रहा है। और बड़ी हिम्मत है सभी की जो कि इस ठिठुरती सर्दी में घरों से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सर्दी तो अंदर बैठ के हीटर के सामने ही बस इंजॉय करने वाली होती है। ख़ास तौर पर मैं तो अपने छोटे भाई को दाद दूंगी जो कि इस तरह से मुझे ये बाइक पर यहाँ ऑफिस में छोड़ के गया है और मेरे तो हाथ जो हैं वो अभी भी सुन्न हो रहे हैं। इस कदर जो है वो यहाँ फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। दर्जा हरारत इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और जो स्मोक है वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 700 से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो देखने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो इस वक्त ऑफिस जाने वाले हजरात हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हद निगाह तकरीबन सिफर है और हादसा जो है वो हो सकते हैं। अपनी फोग लाइट्स जो हैं उसको ज़रूर जो है वो फोग लाइट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करें। और मोटे कपड़े पहने। रिदा तो धुन में गुम होती चली जा रही हैं। उन्होंने सबको क्रेडिट दिया, अपने भाई को भी क्रेडिट दिया, लेकिन आपको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है रिदा। बहुत मुश्किल है इस तरह इस ठंड में खड़े होकर, जिस तरह आपके भी हाथ ठिठर रहे थे। अच्छा, हमारे कैमरास तकरीबन जो हैं वो सब एक ही क्वालिटी के होते हैं, लेकिन आप फ़र्क देख सकते हैं हमारी विंडोज़ में स्क्रीन के ऊपर। कहीं पर रिदा बहुत कम दिखाई दे रही हैं, फिर सामिया की स्क्रीन थोड़ी सी उनसे बेहतर लेकिन थोड़ी सी धुंधली है वहाँ पर। फिर कराची और मुल्तान में बेहतर, वहाँ पर धुंध नहीं है, धुंध का फर्क है। इसमें जो हमारे कैमरामैन है ना जो कि इन्हें दिखा रहे हैं और उन कैमरों के पीछे जो हमारे कैमरामैन हैं बाहर इतनी ठंड में खड़े हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि भाई इतनी ठंड में वो भी तो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, वो भी तो अपना काम करे। तो भाई हैट्स ऑफ ऑल ऑफ देम। आज अप्रिशिएट करने का दिन है अभी। आज यहीं से बात अब कराची का रुख करें। फरवा हमारे साथ मौजूद है। फरवा, आप बताएं, कराची का मौसम कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है, रियल टाइम सिचुएशन वहां पर क्या है, मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि कराची में सर्दी कड़ाके की नहीं होती, एंजॉय करने वाली होती है। जी, कराची का मौसम खुशगवार है और पारा जो है वो सिंगल डिजिट से निकल के आज 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, यानी कि सर्दी भी खासी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहने का इम्कान है। ताहम बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है शहर में, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की जा रही है कल से दोबारा से कोयटा की सर्द हवाएँ शहर कायद का हिस्सा बनेंगी। आज शाम से जो है वो हवाएँ चलना शुरू होंगी और कल जो है वो धुंध का राज होगा शहर में, निगाह भी कम होगा। तो शहरियों को एहतियात का कहा जा रहा है और सर्दी जो है वो बढ़ने का एक बार फिर इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो कराची वाले को शायद दोबारा से जो सिंगल डिजिट में पारा चला गया था और वापस आ गया है, तो वापस से दोबारा कुछ सर्दी मिल जाए तो वो इंजॉय कर सकें। फ़िलहाल जो मौसम थोड़ा बहुत सर्द मिलता है, कराची वाले उसको अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% है और जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि कल जो है वो हद निगाह कम होगा। आज बिल्कुल मौसम साफ़ है, मतलब भी साफ़ है, लेकिन कल के लिए ये बाकायदा तौर पे पेश गोई की जा रही है कि शहरी एहतियात करें। चलें जी, आप में फरवा अपडेट करी थी कराची से, आपको भी हम अप्रिशिएट करेंगे और वहाँ पे जो हमारे कैमरामैन हैं उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह के मौसम में कोई भी मौसम हो, जब उसकी सख्ती अपने जोबन पे होती ना, तो उसमें काम करना लिटरली स्पेशली आउटडोर्स बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी लोग इस वक्त आउटडोर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, किसी भी पेशे से उनका ताल्लुक है, उन सबको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। अब जरा रुक करते हैं जी गिलगित बल्दिस्तान का, जिसका जिला है घांचे, जहां पर इस वक्त शदीद सर्दी। अच्छा, जो हमने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला का जिक्र किया ना, उससे ज्यादा सर्दी यहाँ पर है, बहुत ज्यादा सर्दी है। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। -19 दर्जा हरारत के बायस पानी लाइनों में जम गया। -19 इमेजिन करें, लाहौर भी हम 3 या 4 के ऊपर ही जो है। आप ये देखें किस तरीके से जग में पानी डालकर उसको फेंका जाता है तो वो बर्फ बनकर बाहर निकलता है। -19 में ये सूरत हाल है। जुल्फकार अली सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जुल्फकार, कैसा मौसम यहाँ पर? जी बिल्कुल, ज़िला गांचे इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो पाइप लाइन है पीने की, जो साफ़ पानी है, इसके साथ साथ घरेलू ज़रूरियात के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, इसका यह हालत आप देख सकते हैं। जो पाइप लाइनें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जम चुकी हैं। अक्सर जो लाइनें हैं वो जमने की वजह से लोगों को घर में जो पीने के साथ साथ दीगर ज़रूरियात है उसके लिए पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इलाका मकीनून
ने कहा है कि इस पानी की जो लाइनों की जमने की वजह से मसाजिद में भी ये लाइनिंग बंद हो चुकी है पानी की, जिस वजह से इबादत में भी शदीद खलल पैदा हो रही है। उन्होंने जो मुतलका इदारों से उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द फौरी इक़दाम किया जाए ताकि इसका मुतबादिल कोई हल निकाला जाए ताकि लोगों को इस शदीद मुश्किलात से बचने में थोड़ी रिलीफ मिल सके। जुल्फ़कार, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और कितना मुश्किल होगा मैं कि इन हालात में रिपोर्टिंग करना, और क्या वहाँ पर सूरत हाल देखेंगे, जगह जगह बर्फ़ जम चुकी है। -19 सोच के परेशानी हो रही है कि कैसे लोग। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ आपको देख के उमर, आपको वाकई वहाँ की ठंड यहाँ महसूस हो रही है। तो ये वो -19 जिसमें अब आप देखेंगे लोगों की मामूलाती ज़िंदगी मुतासर तो है, बट क्या करे, काम तो उन्होंने करना है और वो लोग कर भी रहे हैं काम। अब जरा आगे बढ़ते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं जहाँ पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया है। खुश्क सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। सर्दी की शिद्दत सूरज तलू होने के साथ कम हो जाएगी। अल्लाह करे जी सूरज निकले। मंजर शिगरी हमें बिल्कुल मंजर आप बताएगा, गिलगित का मौसम कैसा है इस वक्त? जो है गिलगित में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिरा होता है। आज भी बिल्कुल मौसम ऐसा ही खुश्क है, लेकिन सुबह का मंजर जो गिलगित का होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो बर्फ़बारी हुई उसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर जब इस वक्त धूप निकल रही है, तो उस वक्त पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के ऊपर जब धूप सूरज की किरणें लग जाती है तो उसकी एक खूबसूरती होती है। शहर गिलगित शहर के चारों अतराफ जो पहाड़ है वो अभी तक बर्फ़ से जो है वो ढके हुए हैं और बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। अक्सर लोग इसको देखने के लिए सुबह ज़रा जल्दी भी उठते हैं। सर्दी में धुंध की जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है गिलगित में। उसके अलावा जो है आने वाले दिन भी अगले 2-4 दिन भी जो है ये खुश्क सर्दी की लहर है वो बरकरार रहेगी, और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में कोई बादलों की आमद की जो खुशखबरी भी दी जा रही है। चंद रोज़ के बाद लोगों का भी यही इंतज़ार है कि ताकि बादल आए, मज़ीद बर्फ़बारी हो, बारिश हो, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो मौसमी जो तब्दीलियों के जो असरात हैं वो जो है वो कम से कम हो सके। जी मंजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो गिलगित बल्तिस्तान हो जाए या फिर और बाकी शहर हो जाएं, वहाँ पे जो सर्दी है वहाँ के रहने वालों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये सर्दी बीमार कर देने वाली है। एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ।